नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यानीति पे। फिर से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। आज की सेशन में हम जानेंगे भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन के बारे में। तो जानते हैं भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। उनमें पहला है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पांडिचेरी और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम जानेंगे तट रेखा आखिर में होता क्या है। तो तट रेखा भूमि और समुद्र जहाँ मिलते हैं उसी मिलन बिंदु को हम तट रेखा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत सरकार का जो पुराना डाटा था उस अनुसार जो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई थी वो थी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन भारत सरकार की नई सर्वे के अनुसार यह बदलकर 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई कैसे। तो होता क्या था कि पहले पुराने नक्शों और सीमित तकनीक के आधार पर तट रेखा की लंबाई मापी जाती थी, लेकिन अब नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस NHO और सर्वे ऑफ इंडिया की नई आधुनिक तकनीक GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा और हाई वाटर लाइन के आधार पर भारत की तट रेखा को मापा गया है। तभी भारत की तट रेखा में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पाई गई है। अब जानते हैं कि भारत के जो कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ा तटीय सीमा किस राज्य का है और सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य का है। तो सबसे बड़ा जो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो है गुजरात, जो 2340.62 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती है। इसके बाद है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाती है वो है गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 3083.5 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाती है। और जो सबसे छोटी सीमा है बनाने वाली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पांडिचेरी। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।